अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे सब लोग। और आप लोगों को कैसा पेपर रहा? ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छा ही रहा होगा, चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ऐसे ही पेपर मतलब हर साल मेरे ख्याल से इसी तरह से इसी पैटर्न पे होता है ना। और आपने अच्छे से थोड़ा सा पढ़ा होगा, एफर्ट लगाए होंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि कर लिया होगा, है ना सही। तो आज जो है हम जो है स्टूडेंट्स बच्चों एनालिसिस करेंगे पेपर का, ठीक है। वो इसका सेकंड पेपर का जो हुआ था बीएससी और उसका नहीं सॉरी बीए और बीएड का, ठीक है। बीए और बीएड का एनालिसिस इंग्लिश का पेपर हम करेंगे, ठीक है। देखो पहले ही क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही काइंडली वेटेड फॉर मी फॉर एन आवर, ठीक है। ही काइंडली वेटेड फॉर मी फॉर एन आवर। उसने जो है, अब मैंने आपके सामने जो एडवर्ब, जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, देखो वहां पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन उठाया उन्होंने। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या था? एडवर्ब था, नहीं था? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, ऐसे सारे हमने पढ़ाए थे आपको। और मैंने आपको एडवर्ब ऑफ मैन, एडवर्ब रीजन, एडवर्ब बहुत सारे वो भी बताया, एडवर्ब डिग्री वगैरह एक्सप्लेन किया था अच्छे से, है ना। वहां पे देखो वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ उसमें से क्या कहते हैं वो, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है ही काइंडली वेटेड फॉर मी फॉर एन आवर। द अंडरलाइन वर्ड्स इज एग्जांपल ऑफ, देखो किसका होगा? अगर टाइम के बारे में एडवर्ब ऑफ टाइम, जहां टाइम पूछा जाएगा, ठीक है, टाइम पूछा जा रहा है ना। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, वो तो एक्सप्लेन करने का टाइम तो है नहीं। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है जहां जगह के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, जगह के बारे में पूछा जा रहा है, उसकी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, है नहीं। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो किस हद तक के होता है ना, तो यहां देखो ही काइंडली ही बता रहा है कि उन्होंने जो है मुझे बहुत काइंडली मतलब मेरे साथ इंतजार किया, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे साथ इंतजार किया। तो क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो काइंडली यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आपका आंसर ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, पिक द ओड वर्ड आउट। ओड वर्ड आपको तलाश करना है। इसमें ओड क्या है? देखो सबके मतलब अगर आप देखेंगे, स्ट्रेट, हॉबल, स्ट्राइड, सबके मीनिंग जो है, स्ट्रेट के मीनिंग टू वॉक, हॉबल का मतलब टू वॉक, स्ट्राइड का मतलब वॉक, लेकिन कुछ अलग अलग डिफरेंस के साथ, लेकिन वॉक के सेंस में चलना सबके मतलब एक है, ठीक है। लेकिन आपका ये वाला इसकी मीनिंग अलग है। कौन सा? इसको एक, ठीक है, इसको एक। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनेगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा, ठीक है। इसको एक, ये ओड बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है। सिमिली, सिमिली को आपको पूरा ये सिमिली दे दिया, ठीक है। अब आपको बीटल दे, बटरफ्लाई, फुटबॉल, फुटबॉल तो हो नहीं सकता है, ठीक है। आपका इसमें देखो एज मेरी एज आ, ठीक है, मतलब एज मेरी एज आ क्रिकेट, क्या आएगा यहाँ पे? एज मेरी एज आ क्रिकेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म बोर्गियस मीन्स। देखो बोर्गियस मीन्स क्या होता है? बोर्गियस मीन्स क्या होता है? देखिए बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ए। आगे चलो, फिल इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल इन द सेंटेंस, ठीक है। हाँ, ये तो वोकैब से देखो। अब यहाँ पे फिल इन, अब यहाँ पे आपको जो है फिल इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल। अब मॉडल हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। मॉडल आपको कैन, कुड, शुड, वुड, वुड सब पढ़ाया था ना मॉडल। अब मॉडल से क्वेश्चन उठाया है, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी में से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको जो मॉडल्स हमने पढ़ाया वहां से क्वेश्चन उठाया है। यू सेंड एक्यूरेट इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। अब देखो माइट हमने बताया था आपको, वुड किस सेंस में यूज करेंगे, है ना, कुड किस सेंस में यूज करेंगे। तो जहां हम कुड यूज करेंगे तो यहाँ पे टाइम नहीं एक्सप्लेन करने का, न तो मैं आपके सामने पूरा इन डिटेल इसको बताता, साबित करता, आपको दिखाता मैं आपको क्यों यूज उसका होगा, क्यों तीनों का यूज नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया किसी वीडियो में, है ना। यहाँ टाइम नहीं, तो सीधे हम आंसर पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का यू शुड सेंड एक्यूरेट इनकम टैक्स रिटर्न। आपको मतलब एक तरह की सलाह दी जा रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, कि आपको इनकम टैक्स जो है वो सेंड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है क्या बन जाएगा? आंसर नंबर बी। बी सही होगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। द एंटोनिम ऑफ वर्ड ऑस्टियर इज, देखो ऑस्टियर, ऑस्टियर का एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, ठीक है, एंटोनिम्स। अब यहाँ पे कंफर्ट, लेविश, होमली, सबका मतलब एक है, ठीक है। तो ऑस्टियर का मतलब है पेनफुल,
क्या है? ऑस्टियर का मतलब पेनफुल, मतलब दर्द वाला, जिसमें मतलब मुसीबत वाला है, प्रॉब्लम वाला, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? सी होगा बेटा, ठीक है। आगे चलो, आइडेंटिफाई करेक्ट पेयर। अब करेक्ट पेयर को जो है वो करना है आपको, ठीक है। क्या? सीधे हम आंसर पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए, ठीक है। कंगारू का बच्चा जो है जॉय उसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी सब हॉर्स, काफ देखो दिया है, एलिफेंट किड दिया है, डियर मेयर दिया, सब गलत है ना। तो सही मैच क्या होगा? सही पेयर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का बनेगा आंसर ए। क्या बनेगा? ए। विच वर्ड हैज बीन करेक्टली स्पेल्ड। अब यहां पूछा जा रहा है, देखो स्पेलिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया कि बताओ कौन सी स्पेलिंग सही है, ठीक है। अब देखो यहां पे सीधे हम आंसर पे जाते हैं। काउंटर फीट वर्ड्स होता है, ठीक है। आंसर नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन 8 का क्या है? बी वाला सही है। CONTRFEIET, ठीक है, काउंटर फीट। आगे चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब। अब ये प्रोवर्ब आपके सामने दिया है, ये आपको जो है बताना है, ठीक है। व्हाट कैन बी डैश मस्ट बी एंड्योर्ड। अब यहां पे क्या आएगा? देखो, व्हाट व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, ठीक है। जिसका मतलब इलाज नहीं है सब, वो लंबा हो जाएगा बहुत, उसकी बीमारी लंबी होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी। बी इज अ करेक्ट राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आ बॉयस्टेरियस पर्सन इज वन हु इज। इसका मीनिंग पूछ रहा है, ठीक है। आ बॉयस्टेरियस पर्सन इज वन कौन होता है? वो नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? देख लीजिए फिर, सी होगा, सी, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑफ सी। देखिए, द ओल्ड बिल्डिंग हैज बीन पुल्ड आउट, पुल डाउन। पुल डाउन का मीनिंग पूछा जा रहा है सेंटेंस। द फ्रेज पुल डाउन मींस, इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, बर्बाद हो जाना, बिल्डिंग वगैरह डिस्ट्रॉय, खराब हो जाना, ठीक है। इसी का सिनोनियम आता है डेमोलिश। क्या आता है? डेमोलिश। लेकिन यहां आंसर क्या होगा? डिस्ट्रॉय। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? विल बी ए, ठीक है। पिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। व्हाट यू से बियर्स आउट माय आर्गुमेंट, ठीक है। अब यहां पे बियर्स आउट का मतलब पूछे। बियर्स आउट का मतलब होता है कंफर्म। क्या मतलब होता है? कंफर्म। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका सी। क्या है? सी है, 12 का सी। पिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स फ्रेजल वर्ब्स। देखो फ्रेजल से बहुत पूछा जा रहा है ना, फ्रेजल वर्ब से, फ्रेजल या एडियम या वोकैब से पूछ रहा है, एडियम फ्रेजल से बहुत पूछा जा रहा है। द प्रिंसिपल कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, प्रिंसिपल कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब यहां को बताना, विजिट है, समन है, ठीक है, रिकलेक्ट टू, डिमांड है, डिमांड। डिमांड का मतलब आस्क फॉर, मतलब आस्क फॉर, ठीक है। आस्क समवन टू डू समथिंग, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने के लिए प्रिंसिपल ने बोला, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। चलो, फिल इन द मिसिंग प्रीपोजिशन। फिर प्रीपोजिशन पूछ दे, मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया था, उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रीपोजिशन जो क्वेश्चन आ रहा है, जो मैंने आपको प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, बताया था इन और ऑन, एट, डिफरेंस बताया था, कहां पे हम विथ को यूज करेंगे, कहां ऑन को करेंगे, इनको कहां करेंगे, इनटू को कहां करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको प्रीपोजिशन बताया था, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन वहीं से आया। कहां से? प्रीपोजिशन से आया, ठीक है। अब देखो, मुंबई इज द बेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। मुंबई इज द बेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो, इन आएगा, एट आएगा, विद, क्या आएगा आपका? करेक्ट आंसर इसका है ऑन। मुंबई इज ऑन द, ठीक है, मुंबई इज सिचुएटेड ऑन द बेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के बेस्ट कोस्ट पर वाकई स्थित है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे, ऑन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, ऑन आएगा, ठीक है। पुट इन द मिसिंग आर्टिकल। हाँ, अब देखो, आर्टिकल्स के मैंने आपको पढ़ाया था, आर्टिकल से मैंने पढ़ाया था आपको, आर्टिकल के बारे ए एन दा भी पढ़ाया था आपको, ठीक है। अब यहां पे जो है आंसर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आया है फ्रॉम आर्टिकल से, जो मैंने आपको ए एन दा पढ़ाया था, डिफरेंस बताया था, कहां पे ए एन को यूज करेंगे, कहां पे एन को किया जाएगा, कहां पे स्पेशली दा को यूज करेंगे, किस सेंस में, बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया था। तो वहीं से क्वेश्चन उठाया, देखो, क्रिकेट माई फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है, ठीक है। आई प्ले वंस और टू आइस, ठीक है, एक बार दो बार, ठीक है। वीक इफ आई कैन, अगर मैं कर सकता हूं,
तो यहाँ पे इन आ 8-1 किस में से आएगा, एक मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, बी है। क्या है, बी, ए आएगा। क्या कहेंगे, क्रिकेट इज माय फेवरेट स्पोर्ट, आई प्ले वंस और ट्वाइस अ वीक इफ आई कैन। अ वीक का मतलब होता है, ए का मतलब एवरी वीक, हर हफ्ते। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, एवरी वीक, हर हफ्ते। तो 15 का आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आपका है, आपका ए है बेटा, ठीक है, इन नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आई डोंट माइंड। देखो अब यहां पे पूछा जा रहा है, ठीक है, आपको करना, आई डोंट माइंड डैश होम बट आई वुड रादर गेट अ टैक्सी, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का, वॉक, वॉक, ठीक है, वॉक्स नहीं, वॉक्स भी नहीं है, वॉक भी नहीं है, वॉक भी नहीं है, वॉकिंग एट, आई डोंट माइंड, मतलब मुझे बुरा नहीं लगता है, ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगता है। तो माइंड के बाद में जो इस बार जैसे मुझे आपका बोलना बुरा नहीं लगता, आई डोंट माइंड योर स्पीकिंग, ठीक है, मुझे आपका पढ़ना बुरा नहीं लगता है, आई डोंट माइंड योर रीडिंग, ठीक है। तो वहां पे हम जेरेंड को यूज करते हैं, माइंड के बाद में क्या है, जेरेंड को यूज करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा माइंड का वो बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है, सी है। क्या है, सी। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। द एम्पायर मेड हिज डिसीजन एंड रिफ्यूज्ड, ठीक है, डैश हिज माइंड, अपने माइंड को जो है, देखो यहाँ पे क्या होगा, चेंजिंग, चेंज, बहुत सारा दिया टू चेंजिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सही क्या है, सी है। क्या है, सी। तो क्या कहेंगे, द एम्पायर मेड हिज डिसीजन एंड रिफ्यूज्ड टू चेंज हिज माइंड, ठीक है। तो 17 का सी वाला करेक्ट है, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस, द फिल्म वॉज रियली बोरिंग, इट वॉज डैश आई हैव एवर सीन। मतलब फिल्म जो है रियल सच में बहुत ज्यादा बोरिंग थी, ठीक है, मैंने जिंदगी में शायद पहली बार तो इतने ज्यादा मतलब वो देखा है, ठीक है। तो यहां जो है आपका क्या होगा, इट वॉज द मोस्ट, क्या होगा, इट वॉज द मोस्ट बोरिंग फिल्म आई हैव एवर सीन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, डी। द फर्स्ट रेलवे वॉज बिल्ट बाय जॉर्ज स्टेफन। देखो ये पूछा गया आपको, जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक्टिव पैसिव पढ़ाया था, वहां मैंने आपको डिटेल के साथ पढ़ाया था, बताया था किस तरह से हमको, ठीक है, एक्टिव से एक्टिव को पैसिव में चेंज करना होता है, ठीक है। वहां से क्वेश्चन बनाया गया आपका, द एक्टिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस। अब इसका जो है पैसिव पूछ लिया आपसे, पैसिव का एक्टिव क्या होगा, हमने बताया था आपको, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म वो बताया था ना आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये हमारा पास्ट होता है। क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या सही होगा, हमारा जो है द जॉर्ज स्टेफेंसन बिल्ट द फर्स्ट रेलवे। तो 19 का आंसर, करेक्ट आंसर सी है। क्या है, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस देखो क्या, अब देखो ये, हाँ, इसमें सब में से आ रहा है, जो मैंने आपको पढ़ाया, जो चीजें पढ़ाई हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की जा रही, ऑलमोस्ट सभी से, महाराज जितने मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए थे, थोड़ा बहुत छोड़ के सभी से क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं। समझ में आ रही बात। देखो यहाँ पे देखो, आपसे उसमें से ले लिया है, किसमें से, टेंसेस से ले लिया। टेंसेस जो आपको पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था। तो उसमें क्या होता है, हम क्या लगाएंगे, उसके बाद में कैसे पहचानेंगे, है ना, वो मैंने आपको बताया था, है ना। तो वहां पे देखो क्या है, देखिए टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, सिंस 4 o'clock, 4 बजे, 3 बजे सिंस लगाते हैं, ठीक है। तो पहले वाला सही हो जाएगा, सारे गलत। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 20 नंबर, क्वेश्चन 20। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द मदर आस्क हर सन वेयर ही हैड बीन ऑल आफ्टरनून, ठीक है। द अबव सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच वुड बी, ठीक है। इनडायरेक्ट में देखो क्या होगा, इसका द मदर सेड टू हर सन, ठीक है, वेयर यू हैड बीन ऑल आफ्टरनून, ये वाला बन जाएगा, ठीक है, वेयर यू हैड बीन ऑल आफ्टरनून। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। समथिंग विच इज टॉपसी टर्वी मीन्स इट इज, देखो टॉपसी टर्वी मीन्स होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो क्वेश्चन नंबर ये 22 का जो है आंसर करेक्ट क्या होगा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 21। आगे चलो,
कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब पूरा कर। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प। अब बताओ, मतलब भगवान भी जो है, अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों की हेल्प करता है, मदद करता है जो लोग मदद करते हैं। किसकी? पुअर की, नीडी की, अदर्स की। नो, देमसेल्फ। क्या आ गया? ये आपका इडियम है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो 23 का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर बी क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 23। ठीक है, बी, देमसेल्फ। इफ एबिलिटी इज टू इनएबिलिटी, डिलीजेंट इज टू, मतलब मीनिंग बता रहे कि उसका, इसका मतलब क्या है? डिलीजेंट इज टू, इफ एनिबिलिटी, तो डिलीजेंट इज टू, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है लेबोरियस। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? लेबोरियस नहीं। अच्छा, इसमें जो है, सॉरी, तो थोड़ा मुझे समझने में प्रॉब्लम हो गया था इस क्वेश्चन को, मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, देखो यहां पे पूछ क्या रहा आंसर, देखो एबिलिटी इज टू इनएबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी का अगर जो इनएबिलिटी होता है अपोजिट में नहीं, तो भैया जो है डिलीजेंट का अपोजिट, डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग होता है, लेबोरियस मेहनती होता है। इसका जो है आपका वो क्या होगा, मतलब क्या इसका अपोजिट क्या होगा, ये पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा भैया? क्वेश्चन नंबर 24 का बी, लेजी। क्या हो जाएगा? लेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेजी। 24 का आंसर बी होगा करेक्ट। क्या होगा? बी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई एम डिलाइट दैट यू पास योर एग्जाम। लास्ट क्वेश्चन है आपका 25। ठीक है, इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स यू पास योर एग्जाम इज अ। अब देखो, ये क्लोज के बारे में पूछ लिया आपसे, क्लोज। ठीक है, क्लोज में नाउन क्लोज होता है, एडवर्ब क्लोज होता है, फ्रेज क्लोज होता है। ठीक है, और आपका जो है एडजेक्टिव क्लोज होता है। ठीक है, चारों क्लोज होते हैं। तो मैंने आपको वहां डिफरेंस भी बताया था, शायद इस बारे में मैंने आपको बताया था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। क्लोज के बारे में पढ़ाया था आपको कि क्लोज और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लोज के बारे में पढ़ा है, क्लोज किसे कहते हैं। ठीक है, क्लोज किसे कहते हैं? सेंटेंस, शायद मुझे लग रहा है फ्रेज, सेंटेंस और क्लोज के बारे में डिफरेंस बताया था आपको। ठीक है, दोनों के बारे में डिफरेंस, तीनों चीज को डिफरेंस बताया था। तो यहां पे ये पूछ रहा है कि आज मैं खुश हूं कि तुमने एग्जाम पास कर लिया। देखो दैट क्या है आपका? कंजंक्शन वर्ड हो गया। तो यू पास योर एग्जाम, इसमें आपका एडजेक्टिव क्लोज हो नहीं सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज जो है, जो होता है, तो उससे पहले नाउन वगैरह होना चाहिए। नाउन को जो है डिफाइन करता है वो। अब यहाँ पे नाउन दिख रहा है आपको, आई एम डिलाइट, इससे पहले नाउन दिख रहा है कुछ? यू पास, दैट यू पास एग्जाम, इससे पहले नाउन नहीं है। ठीक है, तो एडवर्ब क्लोज जो होता है वो पूरे, मतलब एक एडवर्ब होता है पूरा, वो होता है जिसको एडवर्ब क्लोज भी नहीं है यहाँ पे। तो आपका ये जो है ना, सीधा आंसर पे जाता है नाउन क्लोज है। क्या है? नाउन क्लोज है। क्या है? आई एम डिलाइटेड दैट यू पास एग्जाम, नाउन क्लोज है। कैसे क्लोज है? देखो यू जो है उसमें क्या होता है? क्लोज में अपना एक सब्जेक्ट होता है, उसका एक क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। यू पास्ड योर एग्जाम, तो यहाँ पे ये जो है नाउन क्लोज। 25 का करेक्ट आंसर इज द ए। ठीक है, तो ये सब हमने आंसर वो डिस्कस कर लिया है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।